रानी जब मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि अब दिग्विजय से कैसे भी अनीशा डिवोर्स करवाना चाहती है। इसकी तमाशा तो इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि पहले वो पिंकी की चाल को नाकाम करती है और इसके बाद में अनीशा को सबक सिखाने की पूरी कोशिश भी, और ये सारी चीजें काफी ज्यादा तमाशा क्रिएट करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। तो हर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की। एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब जैसे कि रानी की तबीयत खराब हो चुकी है और जैसे दिग्विजय की फैमिली उसके कमरे में आकर के देखती है तो देखते कि ये तो उससे लिपटा हुआ है। हालांकि बाद में वो क्लियर कर देता है कि यहाँ रानी की तबीयत खराब थी, वो बाहर नीचे सो रही थी, जिस कारण मैं इसे उठा करके बस सुला रहा था। आप जो सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई इसके साथ में सुहागरात नहीं मना रहा था। फिर देखो बाकी सभी लोग तो चले जाते हैं। यहाँ उठा करके उसे बोल देता है कि देखो तुम्हें आज दिन भर आराम करना है, तुम कुछ भी काम नहीं करोगे इधर उधर से। बाद में तो जबरदस्ती दवा भी खिला देता है। लेकिन अब जब ये जाता है काम करने के लिए तो वहाँ पे अनीशा भी इससे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। पहले तो ये समझाना चाहते हैं कि तुमने तो शादी गलत कर ली, लेकिन उसके बाद में तुम उसके साथ में अफेयर में रह रहे हो, ये गलत है, तुम उसके साथ में रिश्ते मत रहो, तुम डिवोर्स दे दो। और यहाँ अब चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। लेकिन इसे प्यार है रानी से और ये समझता है कि रानी इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है फ्यूचर में, तो ये भला उसे डिवोर्स देकर के अपनी जिंदगी खराब क्यों नहीं करेगा। ये अनीशा की बातों को नहीं सुनता, बल्कि वो चला जाता है रानी को फोन करने के लिए और फोन करके अपने घर वालों से जब पूछता है रानी के हाल चाल के बारे में तो वो लोग बताते हैं कि रानी यहीं पे है। रानी बोल देते हैं मेरा फोन तो म्यूट था। तो ये बहुत गुस्सा करता है कि देखो तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बार बार फोन को म्यूट कर दे रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारे लिए जो बुक्स लाए थे वो बुक्स भी लाया होता है, उसकी केयर कर रहा होता है। तो रानी को समझ में आता है कि प्यार है। तो पूछते क्या कर तुम इससे क्या प्यार करते हो, तो बोलता है ना 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 भाई मैं प्यार वार नहीं करता। सोचो जरा अगर तुम्हारे घर वाले आ गए तो मेरी छाती में बंदूक रख दिया तो कि मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो इस कारण करना पड़ता है यार, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है समझो। बस यार वर्ड्स बढ़ जाती है कि तुम बार मेरी फैमिली को बीच में क्यों लाते हो। वो भी मजाक उड़ाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं ला रहा हूँ बीच में, तुम बस ख्याल रखो अपने, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन जो रानी की एडमिट कार्ड थी वो जब गुम हो चुकी थी तो उस चीज को छानबीन होती है, पता चलता है कि वो तो रूम में है ही नहीं। क्या क्या करके जब इसे बता देती है तो भी बहुत गुस्सा करते। जब छानबीन होती है तो वहाँ कुछ चूड़ियां मिलती हैं टूटी हुई, और ये चूड़ी किसी और की नहीं बल्कि पिंकी की ही होती है। और जब जाकर के पिंकी से सारी सच्चाई जानना चाहती है तो पिंकी तो एक्सेप्ट करती नहीं, बल्कि वो साफ बता देती है कि इसने पेपर को नहीं फाड़ा है। हालांकि यहाँ रानी के पास में दूसरा प्लानिंग होती है और वो एडमिट कार्ड बचा कर रखी होती है ओरिजिनल वाला। और यहाँ पे पिंकी अपने ही चाल में मात खा जाती है कि जो उसके सपने को तोड़ना चाहती थी कि ये डॉक्टर ना बने, तो अब तो इसे डॉक्टर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। खैर वहीं जो नड़ाइनी बेलदादी आ चुकी है तो ये सभी लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दादी बिल्कुल भी खिलाफ होती है कि नहीं उस लड़की को घर से बाहर नहीं करना है, बल्कि हाँ तुम्हें अगर चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की वो ख्याल रखे तो तुम जाकर के उससे अपने नियमों को समझाओ, तुम बताओ उससे कि तुम्हारे नियम क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं नारायणी का भी मानना ये होता है कि जब उसका बेटा हारा थकाएगा तो उसे कम से कम 2 गरम रोटी खाने को तो मिलना ही चाहिए ना। तो अगर ये डॉक्टर नहीं बन जाएगी, ये बाहर रहेगी तो बेटे का ख्याल कौन रखेगा। इस तरह परेशान होती है और भाई परेशान होना जायज भी है यहाँ पे, क्योंकि इन्हें फिक्र अपनी बेटी की होती है। तो एक बहुत ही बड़ी लिस्ट बनवाती है और वो बाद में जाकर के रानी को दिलवा देती है। रानी जब ये देखती है तो इसका तो खुद समझ में आता नहीं कि भाई पढ़ाई करनी है और इसमें ये इतने सारे काम मुझसे तो होगा नहीं। तो सब बोलते हैं कि क्या मैं एग्जाम देने के बाद ये सब कार्य करूँ, तो वो लोग बोलते हैं नहीं तुम्हें अभी से करना होगा, तुम दिग्विजय की पत्नी हो ना तो तुम्हें ये सब तो करना ही होगा ना। अब देखो समझ पाते नहीं, हालांकि इसी के बीच में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो पोस्ट सीन यही वाला होता है, इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब सभी लोग दिग्विजय की पत्नी रानी को मानते हैं, ठीक है, तो अब वो चाहते हैं कि रानी बहुत ही अच्छी तरीके से रहे और दिग्विजय को बहुत खुश रखे। लेकिन अनीशा के अफेयर के बारे में बजाज को पता नहीं होता है और वो जब देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा चिपक रही है दिग्विजय से, तो उसे सारा माजरा समझ में आता है और यही आगे जाकर के चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड करेगी, जो कहीं ना कहीं दिग्विजय की लाइफ में बड़ी मुसीबतें क्रिएट करेंगे, जो काफी मजेदार लेकिन बेहतरीन होने वाली है। तुम कह सकते हो कि शायद उसके करियर पे कुछ ऐसे आरोप लगवा दे बजाज जिसके कारण ना चाहते उससे बर्बाद होना पड़े। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये मुमकिन है, क्योंकि बजाज जितना प्यार करता है अनीशा से बदला भी उतना ही खतरनाक लेगा। क्योंकि अनीशा यहाँ चीट कर रहे होते इनडायरेक्टली, वो अभी भी चिपक रही होती है दिग्विजय से, क्योंकि उसके दिल में अभी भी प्यार है और इस चीज का पूरा फायदा वो उठाना चाहती है कि वो दिग्विजय को अपनी तरफ ला ले, चाहे वो डिवोर्स की बात को लेकर के हो चाहे कोई और। लेकिन यही सारी चीजें आगे स्टोरी को और ज्यादा ही मजेदार लेकिन काफी बेहतरीन में बनाने वाली है। तो देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। हालांकि एपिसोड का एंडिंग कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आएंगे तो बातें जरूर हो जाएगी। तो बस यार आज का एपिसोड इतना ही, हमने मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए ले बाय।